हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कि कैसे हम अल्कोहल को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था हेलो एल्केन के थ्रू, दूसरा पढ़ा था हमने एल्किन के थ्रू, और अब थर्ड पढ़ेंगे रजे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ये सबसे मेन है जी, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को किनको बोलेंगे रजे? आपके पास जिसमें सीओ ग्रुप होता है उसको बोलते हैं। ये जिसके पास ये सीओ ग्रुप होगा ना उसको क्या बोलते हैं रजे? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब याद करो सीओ ग्रुप किस किस फंक्शन ग्रुप के अंदर था, याद है? एक आपके पास अगर एक तरफ आर एक तरफ एच तो ये कौन बना? एल्डिहाइड। अगर सीओ के दोनों तरफ आर ग्रुप होंगे तो क्या बनेगा? कीटोन। सीओ के एक तरफ कार्बन की चेन एक तरफ OH तो कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास सीओ के एक तरफ आर एक तरफ Cl एसिड, क्लोराइड बोलेंगे इसको, RCONH2 तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसिड अमाइड। ठीक है, ऐसे और भी थे, जैसे एस्टर होगा RCO एक तरफ R और एक तरफ OR ग्रुप तो इसको क्या बोलते थे? एस्टर। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? जिस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट हो? सीओ ग्रुप प्रेजेंट हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी, ये पहली बात। फिर कार्बोनिल कंपाउंड में भी आपके पास दो है, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका पहला पार्ट है जी, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो जी, ये देखिए आपको क्या करना है, कहते जी आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करवा के भी क्या बना सकते हो? अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करवा के किसमें कन्वर्ट कर सकते हो रजे? उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे है वो देखिए। अगर आपको याद हो, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्शन करते हैं हम, CH3COH, ये क्या है आपके पास? एल्डिहाइड CH3COH। इसका आयुपिक नेम क्या बनेगा? बोलो जी बोलो, इसका आयुपिक नेम क्या बनेगा? एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं जनरली हम? Al। एल्डिहाइड के लिए क्या? एल्डिहाइड के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? कहते हैं जी हम Al यूज करते हैं क्या? तो इसका नाम पूरा क्या बनेगा? इथेनल। क्या नाम बनेगा इसका? इथेनल के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, अब कहता है कि आपने ना इसकी रिडक्शन करवानी है। आपने क्या कराना है? इसका रिडक्शन करवाना है। ठीक है जी, अब सुनना ध्यान से। आपने 10th क्लास में पढ़ा था रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही होता था जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आपने एल्डिहाइड ले लिया, अब ऐसा कौन सा रिएजेंट लें जिससे ये क्या कर दे? एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए। इसको रिडक्शन करवा के हम क्या कन्वर्ट कर देंगे? अल्कोहल में कन्वर्ट करें। क्या होगा रजे? एक रिएक्शन याद है आपने 10th क्लास में की थी, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, याद है? डबल बॉन्ड वाली रजे 10th क्लास में पढ़ी हुई आपने, H2 और Ni, निकल की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड तोड़ो, एक H इसकी तरफ और एक H इसकी तरफ, CH3 बन जाता था, जिसकी रिएक्शन का नाम था हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। वही सेम रिएक्शन है रजे। ये कहता आपने क्या किया? हाइड्रोजन को लिया और निकल यहाँ पर कैटलिस्ट है, तो निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को इसके ऊपर डाल दिया जी। जैसे ही आपने इसके ऊपर डाला ना तो ये क्या करेगा रजे? ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? इसको मैं थोड़ा और अलग से मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको। ये COH, इसको शॉर्ट तरीके में समझेंगे। H2 है, दो हाइड्रोजन है,
एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, CO वाला बॉन्ड हमेशा टूटेगा, ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड टूटा, अब एक H हाइड्रोजन की तरफ लगा देंगे और एक तरफ ऑक्सीजन की तरफ लगा देंगे, बस इतना करना चाहिए आपने, ये शॉर्ट ट्रिक में ही आप पढ़े जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना चाहिए, आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे, जब भी डबल बॉन्ड आपके पास आए, ये CO वाला डबल बॉन्ड, कार्बोनिल वाला एक डबल बॉन्ड तोड़ो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और एक तरफ हाइड्रोजन कार्बन पे और एक तरफ OH पे, तो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, देखो इसको मैं लिखूं CH3 का CH3, अब ये क्या बना CH2, और CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ OH, CH2 और क्या बनेगा राजे, OH बन जाएगा, CH3 CH2 और OH आपके सामने आ गया। तो ये क्या था जी, आपके पास एल्डिहाइड था, ये क्या है आपके पास एल्कोहल है। तो आपने क्या किया, कहते हैं आपने एल्डिहाइड से एल्कोहल बना दिया, आपने एल्डिहाइड से एल्कोहल बना दिया, किसका यूज करके, कहता जी हमने एक रिएजेंट यूज किया था हाइड्रोजन और निकेल, हमने हाइड्रोजन को एज ए कैटलिस्ट निकेल की प्रेजेंस में करके क्या बनाया, हमने रिडक्शन करवा दिया, ठीक है जी। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, कहता है जो रिएजेंट आप रिडक्शन करवाने में यूज कर रहे हो, रिडक्शन करवाने के लिए जो भी हम रिएजेंट यूज करेंगे, उन रिएजेंट का नाम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उनका नाम क्या होगा रजे, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपसे पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, ऐसे रिएजेंट जो रिएक्टेंट को रिड्यूस कर दे, ऐसे रिएजेंट जो रिडक्शन को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे रिएक्टेंट को, वो कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कहते कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कहता बहुत सारे हैं जी, ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगे, 3-4 चैप्टर में यूज होगा। सबसे पहले एक वर्ड नाम सुन लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहला रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। दूसरा होता है जिनमें NaBH4, आप इनके नाम भी लिखेंगे ना जी साथ साथ, पहला था LiAlH4 का मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा है रजे आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसका नाम क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दो, एक होता है आपके पास ये, कहता हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, हाइड्रोजन और निकेल को आप डालोगे तो क्या बन जाएगा, कहता है ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, ये भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं, ये भी रिडक्शन करवाएंगे। फोर्थ कहता जी आप क्या करो, B2H6 और H2O, B2H6 का नाम होता है बोरोन, डाइबोरेन के नाम से बोल देंगे जिसको, डाइबोरेन को डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, वाटर नहीं आएगा जी, ईथर आएगा, कहते B2H6 और ईथर मिलेगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है जी। 5, फिफ्थ है जी आपके पास सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, अगर ये Na C2H5OH, ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ध्यान से देखो जी, ये 5 मेन है, पेपर में इनमें से ही कोई क्वेश्चन निकलेगा, कहता है ये पांचों के पांचों में से कोई भी एक इस एरो के ऊपर होता ना, तो इस सबका काम सेम ही होता है, ये क्या करेगा, इस CO को डबल बॉन्ड तोड़ेगा, एक H इसके ऊपर और एक H इसके ऊपर, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा रजे, एल्कोहल बन जाएगा। हाँ, रिएजेंट जो मर्जी हो, जरूरी नहीं कि यही हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो तब भी यही होता, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो तब भी यही होता, हाइड्रोजन निकेल है तब भी यही रहेगा, ये होता तब भी और ये होता तब भी, पांचों में से कोई भी अगर रिएजेंट एरो के ऊपर होगा तो इन पांचों का एक ही काम होता है, क्या, रिडक्शन करवाना, इनका काम क्या होता है, रिडक्शन करवाना होता है, इसलिए इनका नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत मेन है जी, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको 2-3 चैप्टरों में, आपसे हर बार ये पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो यही रहेंगे, सिर्फ नाम बदलते जाएंगे यहाँ पर, तो याद रखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से, 5, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ
C2H5 यानी इथेनॉल। इन सबका काम एक ही होता है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन देखो जी, मैं इसको साइड में थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा मैं साइड में पांचों अलग से लिख देता हूं ताकि याद रहे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, B2H6 ईथर के साथ, और था जी आपके पास सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH के साथ, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो जी, कहता जी ये आपके पास किसके साथ होगी, एल्डिहाइड के साथ। कहते कीटोन को भी कर सकते हो आप, CH3COCH3, मान लीजिए एक मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। अब क्या रिएक्शन होगी, इसमें भी सेम ही रिएक्शन होगा जी। क्या, डबल बॉन्ड, CO वाला डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर वही बात कि आप क्या करो, एक डबल बॉन्ड को तोड़ दो। जैसे ही आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, कहते जी आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक ऐसे हो जाएगा, एक एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, एक इसके पास कम है, एक इसके पास, तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन दोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहते हैं CH3OH, इधर H आ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। बोलो जी यहाँ तक समझ में आता है। तो ये बन जाएगा आपके पास एक टाइप का एल्कोहल बन जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, कहते जी आपके पास थोड़ा और इसमें डीप चलो, कहते जी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाओगे तब अल्कोहल मिलता है, कीटोन की भी रिडक्शन कराओगे तब भी अल्कोहल मिलता है। तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो जी। अल्कोहल को आपको बोला था अल्कोहल दो तीन टाइप का होता है, एक प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। आपको कल बहुत देर तक बताया था जी कि कैसे आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को देखेंगे। तो कैसे देखेंगे देखिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपके इस प्राइमरी अल्कोहल और इधर सेकेंडरी अल्कोहल को। जब एल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन हुई है, ये वाला कौन सा अल्कोहल है, ध्यान दो इधर, इस OH के साथ जो कार्बन है वो सिर्फ एक तरफ से कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, दो तरफ हाइड्रोजन है, तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। ये वाला कार्बन देखो जी जो OH से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे दो तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो कौन सा होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपने दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे या एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तब हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कीटोन को जब भी आप रिडक्शन करवाओगे तब हमेशा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये दो बातें दिमाग में छाप लेना जी आप। एल्डिहाइड रिडक्शन करवाता है, प्राइमरी अल्कोहल होगा, कीटोन को रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है जी। अब आएगा जी दूसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा जी। अब वो देखो, ये सारे अलग अलग तरीके से शॉर्ट टर्म से याद रखना जी, ताकि आपको पेपर में करने में दिक्कत ना आए। मैकेनिज्म से नहीं कर पाएंगे हम इसको, ठीक है, इस पे मैकेनिज्म बहुत टिपिकल होते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे जी हम। शॉर्ट ट्रिक देखना, मान लीजिए आपके पास CH3COOH प्लस एरो के ऊपर फिर वही आ जाएगा जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही मानेंगे, बहुत ज्यादातर आपको यही मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो जी, कहते हैं एसिड है आपके पास और आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी अकेला नहीं होगा, ये हमेशा एसिड की फॉर्म में होगा। दूसरा, हमेशा H पॉजिटिव मिलेगा या आपको H3O पॉजिटिव, मतलब एक ही होता है कि एसिडिक कंडीशन में आपने क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने डाल दिया, ठीक है जी। अब क्या होगा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखना जी हर किसी की ट्रिक अलग अलग है। जैसे मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन की ट्रिक बताई कि जो CO वाला ग्रुप होता है, CO वाले ग्रुप को इसको तोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन इसके पास और दूसरा इसके पास, तो आपका अल्कोहल ग्रुप बनेगा। लेकिन ये ट्रिक आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज नहीं होगी, ये ट्रिक कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज नहीं होगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए।
पिछले में हमने क्या किया, एडिशन किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया था ना डबल बॉन्ड को तोड़ के, तो वो तो था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है रिडक्शन। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हटा देता हूं, तो वो भी तो क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। तो यहां पर हम एक ऑक्सीजन को हटा दें। सुनना जी, जब भी आपके पास एसिड होगा ना रजी, तो आपको हमें पता क्या रहेगा, CH3 R ग्रुप रहेगा ही रहेगा, CO और OH होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करेंगे, CO ये ना, इस ऑक्सीजन को हटा दो रजी, इसको एलिमिनेट कर दो, क्या रहेगा, खाली ये। और ऑक्सीजन को हटाने के बाद आप उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, अलग अलग 2 क्या कर देंगे हम, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे रजी, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और 2 हाइड्रोजन अलग अलग क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इसकी जगह मैं 2 हाइड्रोजन पुट कर सकता हूँ, ये लो जी, मैं एक ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना जी आप, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक से ही काम चलाना है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही लिखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को हटाएंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, बस आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। देखो जी कैसे बनेगा, देखो जी CH3, ये COH का OH वैसे का वैसे लिखा। अब ये 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, ऐसे 2 को मैंने अलग अलग लिख दिया, एक ऊपर और एक नीचे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, बस प्रोडक्ट बन गया जी आपका। इसको और शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक में CH3 CH2 OH, एक ही मतलब है जी, देखो CH3 CH2 OH, ठीक है। तो ये बना जी। अब आप ये चेक करो कि कौन से टाइप का अल्कोहल है, आप ये बताइए ये कौन से टाइप का अल्कोहल है। ये देखो OH के साथ जो वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन चेन से जुड़ा हो, तो ये भी कौन सा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, ये भी कौन सा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो 2 लाइनें याद हो रखना कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करवाओगे तब हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड को रिडक्शन करवाओगे तब भी क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। पर कीटोन को रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा रजे, आपके पास कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो आपने इस बात 2-3 बातें होगी ना। नेक्स्ट है जी आपके पास कौन सा, एस्टर। नेक्स्ट है आपके पास एस्टर। एस्टर के लिए आप कैसे करोगे वो देखो, ये शॉर्ट ट्रिक लिख लेना बच्चों कहीं पर नोटबुक में, ठीक है, कि आपके पास एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन को हटा देंगे, ऐसे लिख लेना। और सॉरी, एल्डिहाइड और कीटोन में CO वाला एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीजन और कार्बन को एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे। दूसरे एसिड में क्या करोगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन उसको हटा देंगे और उसकी जगह एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। फिर आएगा जी एस्टर। अब एस्टर क्या होता है, RCOOR ग्रुप, ये देखो जी, ये CH, कहते जी आपका एस्टर आ गया। अब क्या करोगे, कहते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेम वही रीजेंट तो वही है, रिडक्शन तो इन्होंने नहीं करानी है। तो कहते जी अब क्या करोगे आप, तो कहते हैं एस्टर को आप कैसे तोड़ोगे वो बताइए, बताओ जी। थोड़ी सी ट्रिक क्या लगेगी और क्या नहीं लगेगी, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो जी इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे रजे, आपके पास CH3 CO O और कोई भी चेन हो सकती है, जैसे CH2 CH3 भी मान लो, एक ही बात, कितनी मर्जी चेन बड़ी करो। आप क्या करना रहे, जो बॉन्ड आपके CO और इस ऑक्सीजन के बीच में, ध्यान से सुनना, CO और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड को ही तोड़ना है। जैसे आप इसके सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे 2 टुकड़े बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2 टुकड़े। जैसे ही 2 टुकड़े बने क्या बनेगा, CH3 CO, एक तो ये पार्ट निकलेगा और एक तरफ क्या पार्ट निकलेगा जी, CH3 CH2O, ये पार्ट निकल जाएगा। बोलो जी यहाँ तक समझ में आता है, निकल जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, कहता है जी आप कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन। कहता है जी आप देखो, एक अल्कोहल तो ये बनेगा, एक H लगा दो, एक मॉलिक्यूल बन गया। दूसरे CO वाले को ध्यान से करना है ये आपने। आप इसमें क्या करोगे रजे, कि आपके पास एक डबल बॉन्ड को तोड़ दो। जैसे ही आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपके पास 3 हाइड्रोजन लगाने चाहिए आपको। कितने, 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 1 3, बस इतना सा करना है जी आपने, कुछ भी नहीं है करना,
सिर्फ दोबारा ध्यान सुन लीजिए, आपने क्या करना है, कहते जी आपने इस CO एक तो देखिए बहुत आसानी से ऑक्सीजन के साथ खाली एच लगाया, काम हो गया। ये है जी आपके पास CH3 और CO। ये सेम एल्डिहाइड वाला पार्ट ही करना है कि ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड को हटाया ना, तो एक H इसको और एक H इसको, पूरे हो गए एक तो। लेकिन आपको देखो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन कम है, 3 बॉन्ड ही बना रहा, तो एक चौथा बॉन्ड भी क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। तो यानी कि CO वाले पार्ट की तरफ 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन जोड़ना है, जिससे आपके पास क्या मिलेगा, हमेशा एस्टर को जब आप तोड़ोगे ना तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको अल्कोहल के। एस्टर को जब भी आप तोड़ते हो तो क्या मिलेगा रजे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो देखो इसका प्रोडक्ट CH3 CH2OH एक प्लस दूसरा क्या था CH3 CH2OH 2, तो दोनों सेम ही प्रोडक्ट बन गए, CH3 CH2OH CH3 CH2OH। ये है जी आपको एस्टर को तोड़ने का तरीका है। एस्टर में क्या है, 2 टुकड़े होंगे, हमेशा ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक टुकड़ा ही होगा, वही सेम बनेगा, बट डबल बॉन्ड को तोड़ना है और एसिड में ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाना है। लेकिन एस्टर में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एस्टर में CO और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2 टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होने के बाद CH3 CH2 ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा, एक प्रोडक्ट बने। दूसरा कहते जी आपके पास इसमें क्या थे, डबल बॉन्ड थे, ये था, इसको क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ के हम वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन एल्डिहाइड वाला, और एक बॉन्ड और लगाएंगे तो हाइड्रोजन लगा, बस इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे और दूसरे में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड। तो ऐसे आप क्या करोगे जी, तीनों चारों तरीकों से क्या बना सकते हो, आप अल्कोहल बना सकते हो। और इसमें से एक पेपर में रिएक्शन पक्का आती है कि एल्डिहाइड के ऊपर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, इनके ऊपर आपको क्या दिया होगा, कोई एक रिएजेंट दिया होगा और आपको उसका प्रोडक्ट बना के दिखाना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल किस किस से बनता है, ज्यादातर प्राइमरी अल्कोहल ही बना है, एल्डिहाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से और एस्टर से। तीनों केस में क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। सिर्फ कीटोन ही ऐसा है जो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, बाकी तीनों एल्डिहाइड, एसिड और एस्टर तीनों क्या बनाते हैं जी, प्राइमरी अल्कोहल ही बनाते हैं। बोलो जी, यहाँ तक बात समझ में आती है सभी को। तो ये था जी आपके पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अल्कोहल, ध्यान रखना जी इस बात का। नेक्स्ट है जी आपके पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन या अल्कोहल वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट। ये कम से कम आपको पूरे सिलेबस में कम से कम 50 रिएक्शन होंगी जी इसकी, 50 से ज़्यादा ही भले ही हो, कम नहीं होंगी। सिर्फ नाम एक ही है, रिएजेंट एक ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन रिएक्शंस की 50 है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या बनेगा और कैसे कैसे बनेगा, ठीक है, और ये क्या होता है। सुनो जी, पहले तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सिंबल है वो होता है RMgX, ये सिंबल होता है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RMgX, ठीक है। RMgX क्या है, सिंबल है, ओके है। इसमें R तो पता ही होगा जी आपको, क्या है, अल्काइल ग्रुप, Mg मेटल ही है, मैग्नीशियम, और X क्या है यहाँ पर, हेलोजन। X क्या होगा आपके पास, हेलोजन होता है। और हेलोजन पता ही है आपको कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पर ज्यादातर इसमें ना 2 ही हेलोजन मिलेंगे आपको, क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं मिलेगा, और 90% तक ब्रोमीन ही मिलता है, ठीक है। 90% तक आपको क्या मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, बट आयोडीन और Cl भी मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो कॉमन क्या बोलेंगे रजे, इसको RMgX के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया CH3MgI, CH3MgI, CH3MgBr, ये CH3CH2MgBr, ये होगा। तो ये सब क्या है आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कॉमनली क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, वैसे क्या नाम बोलोगे, देखो इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पर इस रिएजेंट का जो स्पेसिफिक नाम है वो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसकी रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपको पेपर में दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड दे दिया, आपको दे दिया एल्डिहाइड। कहता है एल्डिहाइड की रिएक्शन कराने की कितना रिएजेंट से, CH3 MgBr, और ये ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी होगा तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शन होती है। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ड्राई ईथर देख लेना हमेशा। ये क्या मिलेगा, ड्राई ईथर। तो कहते हैं आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये बहुत ही इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा। कहते जी चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इसका मैकेनिज्म देखिएगा, कहता है CH3COH प्लस CH3MgBr। आपका वही सबसे पहला काम, पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढिए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढिए। CO कार्बोनिल में बताया था रजे, CO का एक ही तरीका होता है कि इस डबल बॉन्ड को ऊपर की तरफ ले जाइए। जैसे इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और दूसरी तरफ क्या आएगा, हाइड्रोजन। ठीक है जी, एक प्लस। अब आपको यहां ध्यान देना है, आपके पास यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे निकालोगे। यहीं पर बच्चा गलती करता है, 90% गलती इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने में ही होती है। आप क्या सोचेंगे, ये दूसरे बच्चे जनरली क्या सोचते हैं, MgR, CH3 Mg के ऊपर तो पॉजिटिव आता ही आता है, और Br एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम Br पता है जी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, तो ये बनेगा CH3 Mg पॉजिटिव और Br नेगेटिव। फिर क्या सोचते हैं, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, Br यहां जाएगा, गलत हो जाएगा जी आपका। तो हमेशा रहना ये वाला जो आपका ब्रेकडाउन है वो गलत है, कभी भी Br पे नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमेशा हमेशा आपका जो R ग्रुप है ना, कार्बन की चेन तो कितनी भी बड़ी हो सकती थी, ये R ग्रुप, हमेशा R ग्रुप और Mg यहां से बॉन्ड टूटेगा। कहां से टूटेगा, R ग्रुप और Mg से बॉन्ड टूटेगा। तो यानी कि R ग्रुप पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और Mg और Br हमेशा इकट्ठे रहेंगे, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये होता है जिसका सही तरीका टूटने का, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस MgBr के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा जी अगर आपने Mg के ऊपर पॉजिटिव और Br के ऊपर नेगेटिव नहीं लगाना है। यहाँ पर जो R ग्रुप है उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी यहाँ R ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब देखो जी ध्यान से क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव है, MgBr के ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा बोलो, कार्बन के ऊपर। ये देखो जी कार्बन के ऊपर अटैक किया इसने, जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्या बना, CH3 O पे नेगेटिव, H को मैं थोड़ा आप आगे पीछे कर सकते, कोई इधर लिख दिया और CH3 को मैंने इधर लिख दिया, एक ही बात है। चाहे आप CH3 को यहाँ ऐड कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हो गया, एक नेगेटिव जुड़ गया। इसके साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, MgBr, इसका नेगेटिव खत्म। तो हमने अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया, हमने अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, MgBr के साथ हमेशा रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होगी। आप पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को निकालेंगे, R ग्रुप जो है वो कार्बन के पॉजिटिव से जुड़ेगा और MgBr है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, हमेशा इतना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी रजी, क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल डालोगे, और वाटर मॉलिक्यूल की किस फॉर्म में टूटेगा जी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में टूट गया। अब आपको बताया था रजे, ऑक्सीजन जो होता है ना उसको हमेशा क्या चाहिए होता है, H पॉजिटिव चाहिए होता है। उसकी कोशिश क्या होती है कि मैं H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाऊं, फिर साथ में चाहे कोई मर्जी हो, उसको ज्यादा टेंशन किसकी रहती है, H की रहती है कि मैं H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाऊं।
तो ये ऑक्सीजन और जो MgBr के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये टूट जाता है राजे। ये क्या होगा, टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड। और ये टूटे कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो अभी वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा CH3 O पे नेगेटिव और वापस H और यहाँ CH3। अब H जुड़ जाएगा राजे इसके साथ, क्योंकि नेगेटिव कौन पकड़ लेगा, इस H को पकड़ लेगा। जैसे ही H को पकड़ा क्या बना राजे, कहते जी CH3COH H और CH3 प्लस MgBr था ना अकेला, MgBr के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। तो हमेशा ध्यान रखना Mg के साथ एक तरफ Br जुड़ेगा और एक तरफ क्या जुड़ेगा, OH। ये होगा जी। और ये क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है आपके पास, एल्कोहल। तो ये थी जी आपकी रिएक्शन कि जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये भी क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ये भी क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो अपने इस बात का ध्यान में रखना है। बोलो जी, यहां तक समझ में आता है सभी को।